देश के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन अब 17 मई तक हो जाएगा। लॉकडाउन 3.0 को समझने के लिए देश से विभिन्न हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। बताएंगे किस तरह से इस जो लॉकडाउन है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आम जनता पर, लोगों पर, और कैसा क्या इसका रूप होगा को लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता रोहित दीक्षित जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अशोक धवन भी मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता सोहेब रंगरेज इस खबर पे ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। चलिए रुक करते हैं सबसे पहले लखनऊ से हमारे संवाददाता के साथ। क्या रोहित, क्या देखने को मिल रहा है? बता दें कि पूरे भारत में लॉकडाउन का जो असर देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाया जाए। 17 तारीख अब हो गई है, यानी कि 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन पूरी तरह से सफल नहीं है। कोरोना जैसी भीषण महामारी को देखते हुए राजधानी से लेकर जितने भी प्रदेश हैं, भारत सरकार ने सभी जगह 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है। और लगातार कोरोना जैसी भीषण महामारी के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसको देखते हुए, मरीजों को देखते हुए, जो मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब 17 तारीख हो गया है। जी रोहित, जिस तरह से आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं कोरोना को लेके, लॉकडाउन को लेके, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, किस तरह से आप देखते हैं वहाँ क्या असर पड़ने वाला है? जैसा कि आपको बताऊं कि राजधानी लखनऊ में कई ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में कई ज़िले हैं, और उत्तर प्रदेश का जो राजधानी लखनऊ है वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीजीआई और लोहिया संस्थान में कोरोना जैसी भीषण महामारी के जो मरीज हैं वो एडमिट होते हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ रेड जोन कहा जाएगा उसको। अभी लॉकडाउन 17 तारीख के बाद भी राजधानी लखनऊ में रेड जोन नहीं, मतलब लॉकडाउन नहीं खत्म होगा। ऐसे में जो अन्य प्रदेश हैं जहाँ पर कोरोना मुक्त है, जहाँ पर कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया है, तो ऐसे में राजधानी लखनऊ को छोड़कर बाकी अन्य जिले जो हैं वो लॉकडाउन मुक्त हो सकते हैं, लेकिन सेवाएं और जो शक्तियां हैं वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। और राजधानी लखनऊ में जो मरीज आते हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीजीआई और लोहिया संस्थान जैसे बड़े संस्थान जो यूपी के रेफरल हॉस्पिटल्स हैं उनमें मरीजों को सही करने की पूरी कवायद की जा रही है। ऐसे में कई मरीज सही भी हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन जो चल रहा है उसका लोग जो पालन नहीं कर रहे हैं, इसमें कोरोना जैसी भीषण महामारी से संक्रमित लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी 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 रोहित, बने रहिए इस खबर पर। अशोक, क्या देखते हैं जिस तरह से लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है? दिल्ली में हैं आप, लगातार लॉकडाउन और कोरोना के लेकर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या असर पड़ने वाला है और लोगों के मन में क्या सवाल उमड़ कर आ रहे हैं? आज जो ये लॉकडाउन का सरकार द्वारा जो ये घोषणा हुई है लॉकडाउन बढ़ाने के लिए, तो मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली के 11 के 11 जोन रेड जोन में है। यहाँ पे हॉट स्पॉट की संख्या बढ़ती जा रही है। कंटेनमेंट का जोन जो बढ़ता जा रहा लगातार। यहाँ पर मौतों का सिलसिला लगातार कोई न कोई 1 या 2 मौतें रोज लगातार हो रही हैं, जिस कारण से मजबूर होकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा। जी। और दूसरा ये सवाल आपने पूछा कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर रहती है, जिनको रोज दैनिक जीवन के लिए जो समस्याएं का झेलना पड़ रहा है, जिसमें उनको खाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, उनको रहने की व्यवस्था के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी, इन सबको देखते हुए हमें आगे के लिए कोई ऐसी खास रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि उनको अपने घर सुरक्षित भेजा जा सके। जी। जिस तरह से लॉकडाउन 3.0 का आगाज किया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश, किस तरह से आपको लगता है क्या प्रभाव पड़ने वाला है जम्मू कश्मीर में? कश्मीर में अभी तक 423 केसेस पाए गए हैं। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में 28 केसेस थे, उसमें से 26 केसेस रिकवर हुए हैं, अब 2 केसेस बचे हैं। अगर पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में क्वारंटाइन में अभी 40,000 अबो पेशेंट्स हैं।
अगर ये गवर्नमेंट ने जो ये लॉकडाउन बढ़ाने का फ़ैसला किया है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर बाहर होते हैं। वो बाहर से आए हैं, उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसकी वजह से कोरोना वायरस की महामारी से हमें छूट मिलेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज।